कैसा हसीन इत्तेफाक है, या इसे आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, कि हमने जब से प्रोग्राम शुरू किया है और जिस भी सियासतदान को हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया है, उस सियासतदान ने अपनी सियासी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ हिस्सा जेल में ज़रूर गुजारा है। क्या ये सियासतदान ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही काम करते हैं कि वो जेलों में जाएं? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासतदान हमेशा ये शिकायत करते हैं कि जी हमें काम ही नहीं करने दिया जाता, हमारे पास इख्तियार ही नहीं होता, हमारे पास इक़्तिदार ही नहीं होता। तो अगर इख्तियार भी नहीं है, इक़्तिदार भी नहीं है, तो फिर जेलों में क्यों जाते हैं? ये एक बड़ा ही अहम सवाल है और इस पर हम बात करते भी रहते हैं। हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर एहतसाब किसी का होता है ताकतवर तबकों में, तो वो सिर्फ सियासतदानों का होता है, और ये इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। और जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम्स में आए हैं सियासतदानों के अलावा, जज हों, जर्नैल हों, जर्नलिस्ट हों या बिजनेसमैन हों, उनका शायद इतना एहतसाब नहीं होता, ना किसी ने जेल में इतना वक्त गुजारा होता है। तो वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के अगले किरदार आज हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, MNA मुस्लिम लीग नून और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब हल्का NH56 रावलपिंडी से, और पिछले तकरीबन 22 साल से सियासत में हैं। उन्होंने शेख राशिद शफीक को शिकस्त दी, शेख रशीद को 2 दफ़ा हरा चुके हैं इंतखाबात में। 2013 में इमरान खान से वो इलेक्शन हार गए और 2018 में उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया एक ऐसे झूठे केस में जिसको फिर प्रोसिक्यूशन एज़ यूजुअल साबित नहीं कर सकी। लेकिन इनके 9 महीने जेल की सलाखों के पीछे गुजरे, अपनी फैमिली से दूर, और उन्होंने प्रोपेगेंडा का सामना भी किया। एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासतदान ये सारा काम करते रहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या जो कुछ इन्होंने खुद जिस अजाब में से गुजरे, जिन मुश्किलात में से गुजरे, आज क्या अपने सियासी मुखालफिन को उन्हीं हालात में से गुजरते हुए देखकर खुश और मुतमईन हैं? हनीफ अब्बासी साहब जी, अफसार भाई आपने बड़ी ज़बरदस्त इंट्रो दी है और मेरा ख्याल है इसमें हक़ाइक़ पे मबनी है, लेकिन मैं ज़रा तस्सीह कर दूँ। आपने सिर्फ मेरे 9 महीने गिने हैं। आप देखिए ना कि ये 21 जुलाई 2012 की बात है जी। 21 जुलाई 2012 को मैं एक अपना अच्छा भला चलता फिरता कारोबार, उसकी तबाही की तरफ मेरा पहला, यानी जो भी हुआ पहला कदम था। मैंने इसको फेस किया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं इस मुकदमे से बरी हुआ हूँ बाइज़्ज़त तौर पे 2023 अक्टूबर में। तो 21 यानी 12 यानी तकरीबन 11-12 साल में 9-10 साल, हाँ चलें, ठीक है, 10 साल लगा लें, ठीक 10 साल लगा लें, यानी 10 से 11 साल लगा लें। 12 की बात है, 21 जुलाई 2012, 2023 की बात कर रहा हूँ। तो सियासतदान को 11 साल, जी 11 साल क्यों मैं अदालतों में और इधर उधर फिरता रहा, और उसके बाद जो जाके मुझे जजेस ने जो लिखा वो कौम को बता दें। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और इसी तरह कुछ और भी 2-3 चीज़ें उन्होंने। ठीक है, आप पार्लियामेंटेरियन हैं जी। आपने अदलिया के बारे में बात की, निज़ाम इंसाफ के बारे में बात की, सियासी तौर पे बनाए गए केसेस के बारे में बात की। तो पार्लियामेंटेरियन के तौर पे आपने क्या किया इस सारे निज़ाम को बदलने के लिए? देखिए मेरी बात सुने, पार्लियामेंटेरियन के हवाले से तो जो मैंने किया नहीं किया, लेकिन इस जुडिशरी की रेस्टोरेशन के लिए मैंने जद्दोजहद की। तो फिर आपको क्या मिला उसके जवाब में? उसके जवाब में मुझे जेल मिली। और आज जो जजेस देखे ना, मैं बड़े आपको जेल मिली, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने भी सफर किया, वो भी आपके साथ थी। सब, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा, तमाम पॉलिटिशियन, ये पीटीआई भी साथ, ये 2 मिनट ठहर जाए ना, इधर रुक जाए ना, लोगों को पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ। चलें, रुक जाते। ये 2007 की जो अदलिया की वो बहाली की मूवमेंट थी, उसमें मैं पेश था। मैं 24 दिन जेल में रहा हूँ। जरा जेलों के बारे में पता कर लेना, क्यों सियासतदान जेलों में रहता है। आप बताएं ना, मैं बता रहा हूँ। मैं रेस्टोरेशन के लिए निकला अदलिया की, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए, ठीक है जी। और उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला भी हमारे साथ थे, ठीक है जी। मुझे डिटेंशन ऑर्डर हुए, मैं 24 दिन जेल चला गया। लेकिन जब मेरी बारी आई तो जब जजेस के पास मेरा केस जाता था लगने के लिए, पहली बात तो ये है कि 3 जजेस चेंज किए गए मुझे सजा देने के लिए, उन्होंने इनकार किया, ठीक है। बाकी जो जजेस थे, जिसमें 3 जजेस तब्दील हुए, 3 जजेस तब्दील हो गए मेरे केस में, ट्रायल कोर्ट में। अच्छा। ट्रायल कोर्ट में, और फिर चौथा जज आया। तो चौथा जज आया और उसको आसिफ सईद खोसा साहब लेके आए। अच्छा, ये आपकी मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको।
और फिर अपने घर में बुलाया आसिफ सईद खोसा साहब ने। ये आपके पास कोई सबूत है? सबूत देखे ना अभी, सबूत मैंने तो नहीं ढूंढने, सबूत तो जो ढूंढने हो तो ढूंढ दो, मैं तो आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये केस, अच्छा फिर कैसे हो गया? जिम्मेदारी से ये कह रहे हैं? जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी के साथ कैसे? कह दो, हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड उस जज ने किसी मेरे दोस्त को ये वाक्य सुनाया, ठीक है ना, ठीक, कि ये आज की बात नहीं है, बड़े अरसे की बात है, उसने बता दिया था। आसिफ सईद खोसा इसके साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जी, वो आपको सजा दिलवाने के पीछे थे। उन्होंने कहा कि वो क्यों चीफ जस्टिस साहब, उनको कोई कह रहा देखे ना, थोड़ा सुने ना। अब वो उन्होंने जो बकौल उस दोस्त के, वो कहता है मैं हल्फन कुरानन ये बात कह सकता हूँ, बकौल उस दोस्त के जब अपने घर बुलाया तो उससे पहले उन्होंने कहा कि, उन्होंने ये नहीं कहा कि फलां चीफ, उन्होंने कहा मेरा चीफ जस्टिस हनीफ अब्बासी को इलेक्शन में नहीं देखना चाहता। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, ठीक है। इतने में वो चीफ साहब भी उसके घर आ गए, खोसा साहब के घर। उन्होंने बाद में कोई बात नहीं की मौजूदगी में, लेकिन उससे पहले उसकी बात हो चुकी थी। फिर जब मैं अंदर चला गया, मुझे सजा हो गई जिसमें ना मेरे खिलाफ कोई एविडेंस था, ना कोई स्मगलर था, ना कोई रिकवरी थी, ना कोई 9C था, तो मुझे उम्र कैद दे दी गई। अब सुनते जाए, जब मेरा केस लगता था ना बेल के लिए, तो जज साहब के सर में दर्द शुरू हो जाता था। वही टैक्टिक्स जो आजकल हम देख रहे हैं। आजकल नहीं, आजकल तो बिल्कुल डिफरेंट माहौल है ना। आप साहब कैसी बात कर रहे हैं? कैसे मुख्तलिफ माहौल है सर, बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, अभी भी जजेस बदल रहे हैं। देखे ना, 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस सहूलतकारी के नतीजे में हराया गया जिसमें मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मरतबा के वजीर आजम को जेल भेज दिया। तो आपने जिन 3 केसेस में खान साहब को सजा हुई है इलेक्शन से पहले, वो तो उनके फायदे में गए। नहीं, मैं देखे ना, आप एक जगह पे खड़े होकर सिर्फ उस तक जाए ना जो सोर्स है। ओके, ठीक है जी। आप पहली बात यह है कि उसको आपने भेज दिया, मरियम नवाज साहिबा को साथ भेज दिया, कैप्टन सफदर को भेज दिया, हनीफ अब्बासी, 4 लोग थे इलेक्शन से पहले जो जेल गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया जनाब? ये सारा कुछ कैसे किया गया? जजेस इनकार कर देते, आज भी तो इनकार कर रहे हैं ना, तो इनकार कर देते। आज तो एक एक मुकदमे में नहीं, 43 मुकदमात के अंदर एक दिन में बेल दी जाती है। 43 में, 43 मुकदमात में, ठीक है जी। मैं किसी जज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने हमेशा जजों की जो है वो ताबेदारी की है। 25 साल कैद लेकर मैंने वेव किया और मैंने ये कहा कि इसी निज़ाम ने मुझे छोड़ना है, और फिर उसी निज़ाम ने मुझे छोड़ा। सारे एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये निज़ाम इंसाफ तो ना हुआ ना, लेकिन तो फिर आपने, सवाल ये था कि बदला क्यों नहीं? सुने, हर जगह के ऊपर ऐसे लोग मौजूद हैं, पॉलिटिशियन में मौजूद हैं जो अपनी पार्टीज को ग्रास रूट के ऊपर स्ट्रांग नहीं करते, मजबूत नहीं करते कि पार्टी कहीं हाथ से ना निकल जाए, ठीक है ना। इसी तरह इंस्टीट्यूशन के अंदर जैसे फौज कहते हैं, उसमें भी इंडिविजुअल्स लोग मौजूद होते हैं जिनका नाम मियां नवाज शरीफ साहब लेते रहे हैं। जजेस के अंदर भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमें छोड़ा, तो उन्होंने तो कोई किसी प्रेशर को नहीं लिया। जब मेरी बेल आई हाई कोर्ट के अंदर, तो बाकी जजेस तो भाग जाते थे, फिर वो जजेस तो नहीं भागे। 2 जजेस उन्होंने कहा हमारी प्रोसिक्यूशन को कि इतने टाइम में ये सबूत लिए हैं, वरना मैं ये कर दूंगा। कहने से मुराद ये है कि बदलने के लिए आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की। क्या आइन मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर? क्या कानून मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर? हमें उसी आइन और कानून पे चलना है। जब हम उस आइन और कानून पे नहीं चलते तो फिर खराबियां पैदा होती हैं। अब फर्क बहुत बड़ा है। अभी 2000 आपने सवाल किया ना कि आप क्या आज मुतमईन है ये सारा कुछ होते देख के, यही सवाल है ना आपका? सवाल है। मैं इस हवाले से तो मुतमईन नहीं हूं कि आप 350 मोटरसाइकिलों को और 50 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ियों को आग लगा दी जाए और उस बंदे को आप आराम से जाने दें अदालत के बाहर से। ये हमारे साथ तो इतना प्यारा सलूक नहीं हुआ, ये हमारे साथ नहीं हुआ। गलत हुआ आपके साथ, तो आप कहते हैं इनके साथ भी गलत? नहीं, मैं तो आऊँगा। गलत कहाँ है? मैं सिर्फ 9 मई के बारे में आ रहा हूँ। मैं ये 15 दिन के अंदर डाल दें, 40 दिन के लिए अंदर डाल दें, किसी पॉलिटिशियन को डालेंगे तो वो हीरो बन के बाहर निकलता है। हो रहा है, बना दिया आपने और हीरो बना दिया हीरो, और मास्टर माइंड्स को हम छोड़ रहे हैं। मास्टर माइंड्स को हम छोड़ रहे हैं। हम सारा आप हुकूमत से, हुकूमत की देखे ना, मेरी निज़ाम इंसाफ की बात है। हुकूमत यहाँ क्या करेगी? तो प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत के अंडर है। और सर जी, प्रोसिक्यूशन पिट मर्दी, ये सारा कुछ सामने मौजूद होता है, फैसला जिसने देना होता है। सुने मेरी बात, अच्छा होगा ये 2-3 मुकदमात के अंदर प्रोसिक्यूशन आगे चलते हैं ना, कमजोरी होगी, लेकिन मुझे सिर्फ इसको वाइंड अप करने दें। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना हूँ कि मैं 9 मई के वाकयात के अलावा बाकी जो भी किसी पे झूठा मुकदमा बनता है एज ए पॉलिटिशियन, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार है, झूठा मुकदमा जो, ठीक है। लेकिन जो 9 मई वाले किरदार है ना जी, जिसके अंदर देखे ना, मैं एक मिसाल देता हूँ रावलपिंडी की।
अफसार भाई जिन्होंने GHQ पे हमला किया, सुने, मास्टरमाइंड में जिन्होंने अपना हमजा कैंप पे हमला किया, जो मास्टरमाइंड थे, जिनको FIR में नंबर 1 मुल्जमान में, वो फिर रहे हैं। अब इस पे देखें, इस पे बात लंबी हो जाएगी। 13 महीने हो गए हैं, इस कुछ कर तो सके नहीं, आप छोड़ें इस बात को। आप ये जिन्होंने भी बनाने थे केसेस, हीरो बना दिया है केसेस से, और कुछ नहीं निकला। मुझे ये बताएं, आपकी जमात के अंदर इस बात पर इख्तलाफात हैं, ये जो भी आप बात कर रहे थे 9 मई वाली केसेस की, 9 मई को घसीटने की, उनको हीरो बनाने की। दूसरा, आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नहीं हमारी वो भी पार्टी आपसे में क्या नाराज इख्तलाफ है, ताकि मैं बयान कर दूं ना, क्या इख्तलाफ है आपके? मैं नाम ले सकता 9 मई के वाले लोगों आगे को चले, नहीं आगे चले। अगर आप इस तरह आगे चलेंगे, मुज़ाकरात करें, देखिए मेरी बात सुनिए, मुज़ाकरात करें, अगर आप 9 मई को छोड़ के अफसार भाई आगे चलेंगे ना, तो इस मुल्क में फिर तो 9 मई पे कर तो सके नहीं आप कुछ। हाँ, नहीं कर सके, तो फिर ये नलायकी, फिर क्या करना? यही खड़े नलायकी खड़े ये नलायकी, तो नलायकी आपकी, तो खड़े क्यों रहे यहाँ पे? पूरी कौम सफर क्यों करे? बिल्कुल ठीक है, आगे चलें। तो आपकी इत्तेहादी एक सियासी जमात, आप उसको तो खुश रख नहीं सके, पूरी कौम को कैसे खुश करेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वतीरा रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज की डेट में भी हमारे इत्तेहादी हैं, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। तो आपको ये पहले नहीं पता? ठीक है ना जी, हमें पहले भी पता था, लेकिन देखें पहली बात ये है कि हमारे साथ 2.5 साल से आप 16 महीनों में भी हमारे साथ वो रहे हैं। आज भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बड़े ओहदे हैं सारे उनके पास हैं। ये कैसे, ये मिली भगत है, मैं बता देता हूँ ना। बस फर्ज किया कि ये जो आपकी और उनकी, सुने तो सही ना, ये जो हद तक इज्जत का जो कानून है, ये अब कोई कहे गवर्नर साहब इतने सादे हैं, पूरी कौम के लोगों को पता नहीं लगेगा। आप हमारे साथ मिले हुए थे, आप बाहर चले गए और हमने उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने आपको आगे तो लगा लिया ना। ठीक है ना, मेरी बात, हमें उन्होंने अपना परसेप्शन, उसी गवर्नर से हमें साइन करो। नहीं, परसेप्शन नहीं बदल सकता। सब कहते हैं कि महंगाई नून लीग की वजह से, पीपल्स पार्टी की वजह से कोई नहीं कह रहा। मेरी बात सुने, परसेप्शन नहीं बदल सकता। वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो इस हुकूमत का हिस्सा है। जबरदस्ती की शादी है? नहीं, जबरदस्ती आप कह रहे हैं वो नहीं मानते। अच्छा, फिर ठीक है, देखिए वो फिर हमें क्या मैक्सिमम क्या होगा? ठहरे अफसार साहब, मैक्सिमम क्या होगा बताएं आप। पंजाब में तो हमारी हुकूमत वाज़ेह अक्सरियत के साथ है। एक मिसाल है, ठीक है ना, अगर यही मासी वेड़ा ही बनाना है किसी ने भी, तो उसका शौक पूरा कर देंगे, तो छोड़ दें। ठीक है जी, तो आप कह दें उनको ये बात। देखिए, उनको ये बात नहीं, हमारी पॉलिसी अभी तक तो ये नहीं है ना, मैं तो जाती हैसियत में बात कर रहा हूँ। तो आपकी पॉलिसी है क्या? नहीं, हमारी पॉलिसी यही है कि इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है। ठीक है, आप अपनी पार्टी के लोगों को साथ लेके तो चल ही रहे। मैं पहले आप इसको तो मुका लें ना, पहले पीपल्स पार्टी को मुका लें। ठीक, आप देखें ना, अगर उनकी बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है, या वो यहाँ पे गवर्नर्स लगाए हैं उन्होंने अपने, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत ये सारा कुछ हुआ है ना, उसी एग्रीमेंट को हम भी फॉलो करेंगे और ये भी दलेरी दिखाएं और साथ खड़े हो हुकूमत के साथ। इस तरह तो नहीं हो सकता। आप ये कहते हैं कि अगर वो नहीं चल सकते तो चले जाए हमारे साथ? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता जाती तौर पे। मैं जाती तौर पे क्यों कहूँ? मैं तो ये कहूँगा कि सामने आते भी नहीं, और क्या उसे कहते हैं कि अपना साथ छुपते भी नहीं, सामने आते छुपते भी नहीं और सामने आते ये आप तो ऐसे शिकवे कर रहे हैं जैसे ये कोई मोहब्बत की स्टोरी हो। आपको पता था ये सब कुछ? आप 2-3 दफा उनके साथ इत्तेहाद में रह चुके हैं, फिर भी जाते हैं। आपको इक्तदार का इतना शौक क्यों है? नहीं, इक्तदार का शौक किसको नहीं है? देखो ना, इक्तदार का शौक 2018 में शायद खरदार अब्बासी साहब ने कल रात को कहा, जो शख्स इलेक्शन लड़ता है ना, ये ज़हन में रखें, वो अपोजिशन में बैठने के लिए नहीं लड़ता। नहीं, पार्ट ऑफ वो इक्तदार में डेमोक्रेसी, नहीं, अपोजिशन में बैठना जमहूरियत का हिस्सा है। सर जी, वो तो मजबूरी हो जाती है, जमहूरियत का हिस्सा नहीं होता, मजबूरी हो जाती है कि आपके पास उतने नंबर्स नहीं होते, तो अपने अपोजिशन में बैठना है। प्रिंसिपल को पीछे, लेकिन आप इक्तदार में आ जाए। प्रिंसिपल्स यही आपने कहा था, वोट को इज्जत दो। अभी देख वोट को इज्जत कैसे? वोट की इज्जत का मतलब आपने क्या समझा? मैं जो वोट को इज्जत देना का मतलब समझाऊं आज तक एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एक पहली बात यह है कि वोट जिसका है उसके हक में निकले, यही है ना सर? सुनते जाए ना, यही है। और उसी वोट के बल सुनने ना, क्या करते हैं आप, उसी वोट के बलबूते पे आप वजीर आला वजीर आजम बने, ये वोट को इज्जत देना है। अच्छा, चलें, आपकी वोट की इज्जत को आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा। और आपने भी पंजाब गवर्नमेंट की बात की कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल है। तो वो तो ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे ये तासुर है। आप कह रहे हैं हमारी गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल है, वोट ये वोट को इज्जत, आप ये वोट को इज्जत दे रहे हैं कि वहाँ जो मुंतखब नुमाइंदे अवाम के, उनका कोई पॉलिसी मेकिंग में या इम्प्लीमेंटेशन में रोल ही नहीं। अच्छा, हर जो CM आता है ना, वजीर आला आता है, वो अपनी टीम के साथ चलता है। ठीक है, लेकिन तो टीम में सियासतदान नहीं है? नहीं, सियासतदान, सियासी हुकूमत में सियासतदान नहीं, अपनी कैबिनेट बनाई है ना, जो उस कैबिनेट में सारे सियासतदान है, कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है। लेकिन तासुर दिया जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। अच्छा, वो तासुर दिया जा रहा है, वो किस तरह थोड़ा सा उसमें कौन दे रहा है तासुर?
आम मीडिया के अंदर या इधर उधर आती है बातें या कुछ अपने मीडिया, आपकी इसका मीडिया हैंडलिंग भी बुरी है, आपकी गवर्नेंस भी बुरी है, नहीं वोट को इज्जत भी दे दी। बात सुने तो पूरी बात सुनेंगे तो मैं आपको कंपैरिजन कर दूंगा। देखिए ना, कोई कहता है जी सिंध की हुकूमत पॉलिटिशियन चला रहे हैं, केपीके की हुकूमत पॉलिटिशियन चला रहे हैं और पंजाब की हुकूमत ब्यूरोक्रेसी चला रही है। सिंध की पॉलिटिशियन चला रहे हैं, केपी की भी चला रहे हैं। ये याद रखिए, मैं कुछ ये बात नहीं कहने लगा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी चला रही है, लेकिन हुकूमतें चलती ही पॉलिटिशियन चलाते हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाएगी। सही। जब भी इलेक्शन आएगा तो पॉलिटिशियन ने फ्रंट फुट पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ना है अपनी क़यादत के लिए, वही करना अपने फ्रंट फुट पे, ठीक है। उसके बाद बैक फुट। बात तो सुने ना, दूसरा ये है कि मुश्किल वक्त आएगा, जेलों में आप ही जाएंगे। मुश्किल भाईजान, अबसार भाई, मुश्किल वक्त आएगा तो आपके शेर सामने खड़े हो। जी, इसीलिए ये नहीं हो सकता कि डीसी साहब, कोई कमिश्नर साहब, कोई आईजी साहब, लेकिन वो आपके साथ खड़े हो। और फाद ने तो वो सफर किया, उन्होंने एक दो लोग जो है ना, एक दो लोग हर जगह खड़े हो जाते हैं। जो है सियासतदानों में एक दो नहीं है, रिजर्व सीट्स हमारी तो सियासतदानों में तो हमारी लाइन लगी हुई है ना, हम एक दो नहीं है। अब मैं गिनना नहीं चाहता, मियां नवाज शरीफ से लेके मरियम साहिबा से लेके, मैं कुर्बानी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब लोगों को जरा कंपैरिजन करने देना, ना करें ना। की बात कर रहा हूं, हमजा शहबाज से लेके, शहबाज शरीफ से लेके, शाहिद खाकान अब्बासी से लेके, हनीफ अब्बासी से लेके, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, मियां जवेद लतीफ, सारे एक लंबी, हाफिज नुमान, बहुत लंबी हुकूमत में किधर है ये सब, ठीक है ना। अब अगर हुकूमत में नहीं है, हुकूमत में, मैं तो देखे ना, मैं तो अपने जेल में हनीफ अब्बासी जाए, उम्र कैद की सजा हनीफ अब्बासी उठाए। अच्छा, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, और अटक से लेके जेल में तक कोई बंदा ना सूबाई हुकूमत में ना वफाकी का। अच्छा, मैं तो अब सार भी, मैं तो देखे ना, मैं इस वक्त मेंबर नेशनल असेंबली हूं अपनी पार्टी की तरफ से, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपनी पार्टी के लिए रात के अंधेरे में भी कभी बेईमानी नहीं। अगले इलेक्शन में वोट लेने किसने जाना लोगों के पास? हमने जाना, और आपने जाना, हमने जाना। आप किस इख्तियार आपके पास है नहीं। देखिए मेरी बात, जिम्मेदारी पहले मेरी वजाहत अपनी तो सुन लें। दूसरी बात है कि मेरा वजीर आजम जो है वो मेरे लिए, मुझे अवेलेबल है, और मैं जो भी इश्यूज होते हैं वो उनको देता हूँ। इवन जो चीफ मिनिस्टर के हवाले से हमारे इस वक्त डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं वो भी सारी हमने भिजवा दी हैं। हमारे हॉस्पिटल्स अपलिफ्ट हो रहे हैं, हमारा सफाई का निज़ाम अपलिफ्ट हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, और इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट हम आने वाले इलेक्शन, तमाम MNS को, MPS को एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर तक और चीफ मिनिस्टर तक। मैं कहता हूँ जी, अभी लास्ट जो हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें तकरीबन 45 लोगों जैसे आपको रिक्वेस्ट, जैसे आपने कहा मुझे तो देखिए ना, वो अब हर बंदे को तो वो एक जाती ताल्लुक भी तो बन जाता है ना। अगर मैं खुदा ना खास्ता पार्टी है, पार्टी के अंदर है, इलेक्शन लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जो एक शहबाज शरीफ साहब के साथ पर्सनल रिलेशन वो तो ठीक है, वो कभी खत्म नहीं, वो तो वैल्यूएबल है। लेकिन फर्ज करें मुल्तान से या डीजी खान से कोई मिलना चाहे तो तीसरे अगर वो मिलना चाहे तो तीसरे चौथे दिन उसको टाइम प्राइम मिनिस्टर दे। तो आप मुतमईन हैं अपने गवर्नेंस स्टाइल से पंजाब में और वफाक में? नहीं, मैं दोनों जगह के ऊपर मैं एकदम कोई मरासियों की तरह तारीफ नहीं कर सकता। तो आपके ख्याल में क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? हमें बहुत सारे अभी जगह हैं जहाँ पे अपने काम करने हैं। अभी देखें ना, हमारा माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बहुत एक्टिव है, दिन रात मेहनत करता है, और उसने उसको काम को चला भी। ये मीडिया स्ट्रेटजी आपकी नजर आ रही है? आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब यहाँ भी पंजाब में मीडिया, सोशल मीडिया पे आगे लगाया हुआ है आपको PTI ने। वो देखें, मैं एक झूठ पे एक का मुंह सुर्ख है तो अपना थप्पड़ मार के सुर्ख तो नहीं कर लेना ना। अगर वो झूठ की फैक्ट्रियां उन्होंने लगाई हैं तो हम झूठ की फैक्ट्री नहीं लगा सकते। झूठ का मुकाबला सच से किया जाता है। आप सच देखें ना, आप मुझसे भी कुछ सुन लेना, या तो आपके पास सच है और ये आपको बोलना नहीं आता। अबसार भाई कुछ मेरे से भी सुन लें जी। आप देखें ना, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दिन रात एक कर रहा है, कोई नो इश्यूज को, लेकिन कुछ है प्राइम मिनिस्टर के करने वाले काम डायरेक्टली। मैं आज भी कहता हूं कि जितने आपके बड़े जर्नलिस्ट हैं उनके साथ उनका क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए। वो उनको बताएं, वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि सऊदी अरब से आने वाली इन्वेस्टमेंट जो है वो कब तक पहुंच जाएगी। चाइना वो गए हैं तो वो उनको बुलाएं बारी बारी, ये नहीं 40 लोगों में नहीं। ये बात हम 2 साल से ज्यादा हो गए हैं यार, 40 लोगों में नहीं से सुन रहे हैं कि चाइना से भी आ रही है इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरब से भी आ रही है। 2 साल से ज्यादा। अभी इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं कर रहा हूँ मीडिया के ऊपर कि हमारा परसेप्शन कैसे और बेहतर हो सकता है। हम अपना किया हुआ काम भी नहीं बताते ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। ये आज की बात नहीं है, ये तो पिछले 10 साल की बात है कि हम अपना किया हुआ काम भी नहीं बता पा रहे। मतलब क्या किया आपने एक मनी बिल पास किया पार्लियामेंट में, 2 दफा आपके वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ आए हैं पार्लियामेंट में, 100 दिन में सिर्फ 2 दफा।
किसने कहा आपको? मैं अभी ये फाफिन की रिपोर्ट है। नो 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 नो, वो फाफिन की रिपोर्ट अब भी मैं रिजेक्ट करता हूं। अब भी रिजेक्ट करने से खड़े सच होके तो रिजेक्ट नहीं हो और जाएगा। नहीं, 2 दफा नहीं भाई, मैं तो हर पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद हूं। भाई वोट डालने की बात नहीं ठीक है, कर रहे। नहीं नहीं, वोट नहीं डालने की बात नहीं कर रहे। वोट डालने नहीं, वो हर नहीं, दफा आए नहीं, होंगे। नहीं 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 नहीं, लेकिन गलत है अटेंड करना सेशन, सर। सेशन अटेंड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मैं 2 दफा क्या, कुछ 14 मरतबा नहीं, कुछ 16 मरतबा आए होंगे यहाँ। डिलीवर क्या हुआ? एक बिल पास हुआ। अच्छा सुने ना, डिलीवर अब मैं आपने पूछा था, मैं हुकूमत की बात कर रहा था, हम मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमने जो कुछ वो किया वो हम बता नहीं पा रहे, ना हमने बताया पहले। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी देखें, हमने बहुत कुछ किया। मसलन पूरे मुल्क को हमने मोटरवेज से जोड़ दिया। अभी की बात ठीक है ना? नहीं नहीं, छोड़े ना, वो लोग झूठ पिछले 20 साल वाला लोग बयान कर रहे होते हैं। देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना, उस बात को गुजरे हुए 8 साल पूरे पूरे पावर प्लांट्स हमने 8 साल हो गए। हमने इस मुल्क को बिजली वाफर मिकदार में दी, हमने दी। ठीक है, बिजली के बिल कहाँ हैं? अब इस वक्त देखें, अब सार भाई जिधर हमने इशारा करना है पहले सुन लेना। हमने करना क्या, चले आ जाए पंजाब हुकूमत, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शायद आवाज सुनी गई, आप कहते हैं सुनी नहीं जाती। मैंने कहा था सोलर पैनल तकसीम करें। ठीक है जी, अब वो आ गए कि जो 100 यूनिट वाला बिजली वाला है उसको हम सोलर पैनल मुफ्त देंगे। मैंने कहा था कि 5 लाख, आप वाली बात को सेकंड करते हुए, लोग अब अंडरग्राउंड ट्रेन से मुतासर नहीं होंगे, लोग अब सोने की सड़क से मुतासर नहीं होंगे। मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। वो बच्चे नहीं है हम। लोग कहते हैं हमारे टैक्स के पैसे और टैक्स भी, अच्छा टैक्स, अच्छा ये जो बात करता है ना बंदा कि मेरे टैक्स दे पैसे ने, ठीक है, वो टैक्स ही नहीं दे रहा होता। बिजली में दे रहा है, सुने पानी पे दे रहा है, गैस पे दे रहा है। सुने तो सही ना, ट्रैवल करने पे। अब उनका मसले का हल निकालते हैं। 2-3 इश्यूज हैं जिनको हमने एड्रेस करना है। ठीक, एक तो यार पूरी दुनिया के अंदर ना, ब्रेक ले लें, उसके बाद इश्यूज बता लें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी बताएं, आप बताएंगे क्या इश्यूज को ले लेना। मैंने बता दिया, सोने की सड़क भी बना देंगे ना, ठीक है, तो लोगों का मसाइल हल नहीं होंगे। ठीक, दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवाम जो है ना मुतमईन होती है ना अपने हुक्मरानों से, वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर होती है। वहां पे चले जाए, पूरे यूरोप की मिसालें देते हैं ना, ठीक है, हम पीस अमन तो बेसिक है ना जी, ठीक। लेकिन मैं ये 2 चीजों से बेफिक्रे होते हैं, सही है, क्योंकि वो हुकूमत ने उसको पकड़ा होता है, हुकूमत सोर्स होती है उनको ये दोनों चीजें मुहैया करने की। यहाँ बदकिस्मती से हमने उसको बिल्कुल पसे पुश्त फेंक दी है, तमाम हुकूमतों ने। हमें उसको टेक ओवर करना है, एजुकेशन और हेल्थ को वो टेक ओवर करके हम स्ट्रेटजी इसकी है। हाँ, उसकी स्ट्रेटजी अभी पंजाब, अभी बजट जो पंजाब का आया है, जो फेडरल गवर्नमेंट का आया है, उसमें देख लेना कि अभी इस्लामाबाद के तमाम जितने प्राइमरी से मिडिल से हाई जितने स्कूल्स हैं उनको अपलिफ्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, अभी सुन लेना, लंबा हो जाएगा फिर। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, सोलर पैनल पंजाब हुकूमत 5 लाख सालाना दी, 5 लाख सिलेंडर दे सालाना, साल के। ठीक है ना जी, लोगों की तकलीफ, आप हिंदुस्तान की मिसालें बड़ी हम देते हैं, आप देख लें। उसने अगर आकर कहा है तो उसने कहा जी मैंने 5 करोड़ घर बना के दिए हैं, मैंने 10 करोड़ सिलेंडर तकसीम किया है, मैंने इतने पैनल दिए हैं, सोलर पैनल दिए हैं। आखिर वहाँ भी तो कोई लोग ही बस रहे होंगे ना। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को हमने एड्रेस करना है। महंगाई अल्लाह ताला के फजलो करम से इस वक्त 12% पे आ गई, जो 38% पे थी। ये आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के, और अगर ये बिलों के अंदर हम आवाम को रिलीफ दे दिया, फिर हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। कल शहबाज शरीफ साहब ने कौम से ख़िताब किया 100 दिन मुकम्मल होने पे। उन्होंने कहा कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये बातें हम बहुत सालों से सुनते रहे, कई दहाइयों से सुन रहे हैं। आपको आपके लीडर ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी एक पाकिस्तानी के तौर पे, एक इंडिपेंडेंट माइंडेड पॉलिटिशियन के तौर पे, आपको उनके इस बयान पे यकीन है? लेकिन मुझे किसी ने कहा कि 5 साल हुकूमत चलेगी। पहली बात तो ये कुछ माजी का ना टच ले लिया करें, ताकि लोगों को पता हो कि हमने गलती कहा। आप दे दें टच, मैं देता हूँ। हाँ। मैं गलती हमने कहा की, हमने गलती की 2016 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को हटा के 2017 में मियां बुनियाद रख दी गई थी 2016 में, बुनियाद तो 2014 में रख दी गई, लेकिन 2017 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को हमने गिरा कर, ये दुकान नहीं है मैं नहीं चला सकूंगा आप चला लेंगे, ये फैक्ट्री नहीं है मैं बेच रहा हूँ और आप चला लेंगे, नहीं, ये मुल्क है। एक गलती सदियों भुगतना पड़ती है, एक गलती हम सदियों भुगतेंगे ये गलती। मुझे अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। आप आ गए शहबाज शरीफ साहब पे, देखें किसी जगह कोई कासा लेके बंदा नहीं फिरा। 25 अरब डॉलर की MBS ने खुद गारंटी किया, इन्वेस्टमेंट की बात की। कब? सुनते तो जाए ना। ठीक, चाइना गए हैं, चाइना ने दोबारा CPEC को शुरू करने का अंदिया दे दिया है,
और अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। सुनते जाएं। यूएई ने 10 अरब डॉलर का है, कुवैत और कतर के हुक्मरान पाकिस्तान आ रहे हैं। ये है वो इन्वेस्टमेंट्स। अब 5 साल हुकूमत कैसे चलेगी, मैंने हर बंदे को कहा 2 साल के बाद बताऊंगा 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। 6 महीनों में मैं आपको नहीं बता सकता। वो 4 साल का बिगड़ा हुआ काम जिसको सीधा करने के लिए शहबाज शरीफ दिन रात एक कर रहा है। अब आप बात सुन लें, अगर तो ये इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह मैच्योर होगी अल्लाह के फजल करम से, और ये हमारे जितने दोस्त हैं इन्होंने अंदिया दिया है कि हम इस पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा करने के लिए आपके साथ हैं। आपके मुखालिफिन कहते हैं ये सब बातें हैं। अच्छा सर, ये बातें हैं 2 साल से हो रही हैं। ये मेरी बात सुन, नहीं 2 साल नहीं, हमें 4 महीने हुए हैं। PDM 1 में तो हमने सिर्फ मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हमारे पास कोई चाराकार नहीं था कि हम वेंटिलेटर पे पड़े हुए पेशेंट को बचाएं, बस इसके अलावा हमारे पास कोई चारा। हमारी पूरी जद्दोजहद उसी में थी, उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। अब ये सारी मैच्योर होंगी सर। पाकिस्तान में अमन व अमान का इश्यूज़ है। आप देखें डेली हमारे नौजवान जो हैं वो अपना गरम गरम लहू इन सरहदों में अपना पेश कर रहे हैं, इन सरहदों की बुनियादों में पेश कर रहे हैं। और अच्छा, नौजवान आपने उम्मीद दिलाई है, ये बात अच्छी है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। आपने भी जिक्र किया कि 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत को जब गिराया गया तो वो ऐसी गलती थी जिसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। तो फिर जिन्होंने गिराया उनके साथ हाथ भी मिलाया आप लोगों ने। क्या आपके ख्याल में उनके साथ हाथ मिलाने की कीमत आपको इन इंतखाबात में अदा करनी पड़ी? अच्छा, अब साहब ये देखिए ना, अभी बहुत सारे लोग मुझे कई दफ़ा कहते हैं जी फलां सेनेटर जो है वो किसका है। मैंने कहा मैं नाम ले देता हूँ, ठीक है। मैं मोहसिन नकवी साहब की बात करूँगा या एक और कोई हमारे बने मुझे नहीं याद, हाँ फैसल वाडा की, ठीक है ना जी, वो सिंध से मेरे ख्याल बने हैं जी। भी। जिसने वोट दिए ना सेनेटर उसी का है। ठीक, हमने मोहसिन नकवी साहब को वोट दिए, सेनेटर आपका है। हाँ हमारा है। फैसल वाडा पीपल्स पार्टी, फैसल वाडा जो है पीपल्स पार्टी का है। अगर कोई इससे इनकार करे तो ये तो फिर बहुत ही, मैं कहता हूँ कि लोगों की आंखों में धूल, आप फिर आपने आज इतराफ कर लिया। हाँ, लोगों की आंखों में धूल झोलने वाली बात है ना। वोट हम दे रहे हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन आपका है कि भाईजान अपना उनसे आप भी, हमारी स्ट्रेटेजी है ना, क्या हाथ मिलाना उस नहीं देखें आप क्या आप हाथ काट देंगे किसी के? फिर नहीं आप अपने हाथ की फिक्र करें। नहीं, अपने हाथ की हम क्या हाथ नहीं काट सकते। देखिए ना, उस वक्त मुल्क को जरूरत थी कि हम उस शख्स से इस मुल्क को बचाएं जिसने सारे आपके ममालिक के लोगों को दूर कर दिया। जो जिम्मेदार था लाने का, उसी के साथ पाकिस्तान में वो सूरत हाल थी कि हम जाया करते थे ना लाहौर, तो रास्ते में लोग हाथ जोड़ के कहा करते थे इससे जान छुड़ाए। फिर क्या हुआ? फिर छुड़ा दी। फिर क्या हुआ? फिर आपके सामने हुआ जो कुछ तो फिर आप माने ना, ठीक है ना, माने फिर आपके सामने जो कुछ हुआ। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि उस वक्त फैसला पार्टी के किसी एक शख्स का नहीं था। जब पार्टियां फैसला पार्टी ने करवाया आपसे फैसला, आज फिर पीपल्स पार्टी आपके साथ है, आप उसको साथ नहीं रख पा रहे। पार्टियां फैसला जब करती हैं तो मुश्तरका फैसला होता है, पूरी पार्टी का फैसला होता है। जरा थोड़ी सी बातें में तल्ख हो जाएंगी। कोई जो हमारे से हर बंदा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करता है, आगे बैठ के अपने अपने नज़रियात पेश करने की कोशिश करता है। नहीं, नज़रियात नहीं होते। आपकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर अपने इख्तलाफी नोट होता है, जब आप दे देते हैं कंसेंसस के साथ डिसीजन हो जाता है, फिर उसको ऑन करना पड़ता है और फिर ऑन करके फिर सामने फ्रंट फुट पे खड़ा होना पड़ता है, भागना नहीं पड़ता। हाँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरह या किसी और दोस्त की तरह वो अनकम्फर्ट फील कर रहे हो तो वो इज्जत के साथ चले जाएं तो वो एक अलग बात है। तो आप समझते शाहिद खाकान अब्बासी इज्जत के साथ गए? तो ठीक है ना, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे तो वो चले गए। उन्हें किसी ने निकाला तो नहीं है ना। और वो बहुत बड़ा एसेट थे। मैं कहता हूँ बड़ी बात, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, मैं बार बार दोहराता हूँ, ये गौस अली शाह साहब थे, फिर उसके बाद अपना ये जो खोसा साहब थे, जुल्फ़कार खोसा साहब थे। ये पार्टी का वो लोग हैं, वो एसेट हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया था, तो अब पार्टी पे जब आसान वक्त आया तो पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। हो सकता है अब कुछ इश्यूज ऐसे जैसे जुबैर है, जुबैर उमर है, अब उनका इशू बिल्कुल डिफरेंट है। मिफ्ता इस्माइल का भी बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों के डिफरेंट इश्यूज हैं। इनके पर्सनल कोई ऐसी चीज़ें थी जो एक्सपोज हुई जो पार्टी नहीं मतलब के काबिल कबूल थी, तो उससे डिस्टेंस पैदा हो गया। हनीफ अब्बासी साहब, बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करने का। आपने खुलकर बातें की और उम्मीद है कि आपने जितनी आपने उम्मीद दिलाई है उसमें कुछ बज़ाहिर इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ बेहतरी भी आएगी। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी,
पार्लियामेंट के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और अदलिया के लिए भी। अदलिया का जो हाल बयान किया है हनीफ अब्बासी साहब ने एक सियासतदान के तौर पे, ये अदलिया के लिए भी एक सवाल है कि उनका निज़ाम जो है वो निज़ाम इस मुल्क के अवाम को क्या दे रहा है। तो ये हालात हैं वतन अजीज़ के, इसमें ईद मुबारक कहें तो कैसे कहें। गुड नाइट।